जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआर ए 3.0 और 4.0 में आप लोगों को इस करेंट का क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। तो इसीलिए इस करेंट को आप लोग निश्चित ही देखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से हम आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन, शूट द पॉइंट है ना, एग्जाम को देखते हुए हम आप लोगों को प्रत्येक दिन करेंट का क्वेश्चन 1 से 20 क्वेश्चन करवाएंगे प्रत्येक दिन। तो वो पूरे क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत वीवीआई होंगे। चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। कौन सा ऑप्शन होगा जो बढ़ाया है? तो 2025, 2027, 2030, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो कौन सा आंसर होगा एक का? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका दो नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? तो ऑप्शन ए में है आईआईटी मुंबई, बी में है आईआईटी मद्रास, सी में है आईआईटी दिल्ली, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा राइट आंसर होगा? जो आप लोगों का कौन सा आंसर होगा बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका दिया है अगला क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन है कि खीर भवानी मेला का आयोजित किया जाता है कहाँ? तो ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, बी में है पंजाब में, सी में है राजस्थान में, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी नहर, बी में है यमुना नहर, सी में है पूर्वी कोसी नहर, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, इंदिरा गांधी नहर। क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 5 कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है बीके वर्मा, बी में है एनके श्रीवास्तव, सी में है पीके श्रीवास्तव, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, वो माँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 मार्च, कब? 1 मार्च को, ठीक है, 2024 को श्री एस, ठीक है, श्री एस राजीव को सीवीसी पद की शपथ दिलाई है। याद रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगला है आपका 6 नंबर, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो ऑप्शन ए में है 124वां, बी में है 144वां, सी में है 162वां, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, भारत का स्थान आपका 85वां, जो 2023 में 85वां, ठीक है, 2023 में 85वां, और 2024 में 80वां। क्या है? 2024 में 80वां। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से, चिकित्सा से, चित्रकारी से, उपयुक्त में से एक से अधिक से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? तो ऑप्शन ए में है जापान के केंद्रीय बैंक, बी में है यूबीएस बैंक, सी में है एसबीआई बैंक, डी में है इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यूबीएस बैंक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 9। कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो ऑप्शन ए में है ब्राज़ील, बी में है नेपाल, सी में है भारत, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 9 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्राज़ील। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्या? तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नौती 2022 के अनुसार पेमेंट शुल्क की कितनी राशि तक अनुदान दिया है? तो कितनी राशि तक अनुदान दिया है? ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन में। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए में है 20 लाख, बी में है 5 लाख, सी में है 10 लाख, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, 10 लाख का अनुदान दी जाती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 11 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, बी में है 18 वर्ष, सी में है 25 वर्ष, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 11 का? तो ऑप्शन नंबर आपका 11 का कौन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्या होगा? 30 वर्ष। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए में है 2014, बी में है 2008, सी में है 2011, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 12 का? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2008। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 13 है। भाला फेंकने वाला कौन है जिसके पास ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों किताब है? कौन सा ऑप्शन होगा? तो नीरज बोपड़ा, ये जैन जेलेंजनी, सी में है अरशद नदीम, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा 13 का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नीरज बोपड़ा। फिर यहाँ पे दिया है 14 नंबर कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? यानी बन करके तैयार होकर के और देशवासियों के लिए समर्पित किया गया। वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन में दिया है कि 15 अगस्त 2022, 28 मई 2023, 23 अगस्त 2023, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो आपको बताना है। तो 14 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बी इज ए राइट आंसर, क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर, 28 मई 2023 को देशवासियों के लिए नए संसद भवन समर्पित किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15। सरकारी सूत्रों क्या है? सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 15 का? तो 15 का राइट आंसर 5 लाख लोगों ने कोविड-19 में जान गंवाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 अगस्त 2023 को वो चंद्रयान 3 है ना चंद्रमा की सतह पर उतरा था। कब? 23 अगस्त 2023 को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 17 भारत में G20 वाक्य है क्या है? ऑप्शन ए में है वसुधैव कुटुंबकम, बी में है सत्यमेव जयते, सी में है भारत एक भारत श्रेष्ठ महान, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो बताना है। तो 17 का राइट आंसर आपका वसुधैव कुटुंबकम होगा। भारत में G20 का वाक्य है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका। भारत मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है ना? यानी कौन सा
नोट पर, है ना, कितना के नोट पर पीछे में भारत के मंगलयान का मुद्रण चित्रित है। ठीक है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा ऑप्शन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2000 के नोट पर, है ना, के पीछे में मंगलयान का क्या था? चित्र का मुद्रित किया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 2000 के पीछे। ठीक है, 2000 नोट पर। क्वेश्चन आपका है क्या? तो भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 सिस्टम दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो डी इज राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक दिन हम करवाएंगे। करेंट का क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? ठीक है, मिशन दक्ष के लिए शुरू किया गया। तो आपका क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। मिशन दक्ष किसके लिए? तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। फिर यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ पे इसका कौन कौन सा आंसर होगा, इसका कौन कौन सा आंसर होगा? तो एक श्रीलंका होगा। क्या होगा? 19 का एक श्रीलंका होगा और मॉरिशस होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डी इज राइट आंसर, एक से अधिक। तो आप लोगों का बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, हम प्रत्येक दिन 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन, वो VVI जो एग्ज़ाम के व्यूज से हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को प्रत्येक दिन एफर्ट लगाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।